मॉर्निंग बेटा। लास्ट आपने पढ़ा था ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ा था, और ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, और उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये चीजें आपने पढ़े थे और इनके ऊपर आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन कल आपसे होमवर्क में दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, उसका मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन सेट ऑपरेशन, यानी जो सेट ऑपरेशन आपने पढ़ा था, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी, बी माइनस ए, डिफरेंस, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब आपसे एक स्टेटमेंट दी पाएगी और उस स्टेटमेंट से आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आपने फाइंड आउट करना होगा। यहाँ हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो वो चीजें आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट से बेटा। तो इसके लिए जो हमें फॉर्मूले कंसेप्ट यूज करने हैं, वो सबसे पहला तो ये यूज करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। इसको हम वेट डायग्राम से दिखा देते हैं बेटा। मान लीजिए ये आपके पास सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, आपको ये पूरा ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी आपको पता है बेटा कि ए सेट तो पूरा लेना होता है ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी के लिए ए तो पूरा, और उसके बाद जो बी में नया आएगा केवल वो लेना है। तो नया ये वाला आ रहा है तो ये वाला, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है ए यूनियन बी का। तो हमने इस ए यूनियन बी को किसके इक्वल लिखा है, हमने लिखा है एन ऑफ ए, यानी ये वाली वैल्यू पूरी ले ली, ए वाली जो ए है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू ले ली, इसको हम पूरा बोलते हैं एन ऑफ ए। इसमें हमने ऐड किया है एन ऑफ बी को, तो बी जो हो गया हमारा वो ये हो गया बेटा, एन ऑफ बी ये हो गया। ठीक है, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है ये आपकी दो बार आ गई बेटा। ये एन ऑफ ए लिया हमने तब भी आ गई थी, एन ऑफ बी लिया तब भी आ गई है, और इस ए इंटरसेक्शन बी को हमने एक बार माइनस कर दिया, बीच वाली वैल्यू होती है ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो एन ऑफ ए पूरा ले लिया, एन ऑफ बी भी पूरा ले लिया हमने, दोनों को ऐड कर दिया हमने, और उसमें से एक बार हमने एन ऑफ ए माइनस बी को घटा दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, ये ए यूनियन बी बन जाएगा। आगे बेटा समझिए। फिर देखो ए यूनियन बी मैंने आपसे वेन डायग्राम में बताया था, ए यूनियन बी क्या होता है, ये सेट ए ये सेट बी, तो ए यूनियन बी होता है ए पूरा और बी उसमें जो नया आएगा वो। ठीक है, हमने इसको बराबर लिखा है एन ऑफ ए, यानी ये यहां से यहां तक हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अब ये यहां से यहां तक हो गया। तो ये वैल्यू देखिए दो बार आ गई, बीच वाली एन ऑफ ए में भी आ गई, एन ऑफ बी में भी आ गई। एक बार इसको हटा दो आप, एक बार इसको माइनस कर दो, तो देखो ये यहां से यहां तक हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया, तो ये पूरा आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया बेटा। एक तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ड अगर आपको मिले और, तो और वर्ड का मतलब जो आप यहां लेके चलोगे, और का मतलब लेके चलोगे यूनियन, क्योंकि यूनियन की मैंने डेफिनेशन में कहा था आर द सेट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में हो या बी में हो। तो और वर्ड जहां मिलेगा वहां आप क्या लेके चलोगे बेटा, यूनियन लेके चलोगे। और जहां आपसे मिलेगा एंड, तो मैंने एंड का मीनिंग जो यहां रहेगा वो रहेगा इंटरसेक्शन बेटा। मैंने इंटरसेक्शन सेट्स की डेफिनेशन बताई थी, आर द सेट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच लाई इन बोथ ए एंड बी, जो बोथ ए एंड बी में होंगे। तो ए एंड बी, एंड का मतलब यहां क्या लेके चलोगे आप, इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए आप ए लेके चलोगे, और सॉरी और के लिए आप यूनियन लेके चलोगे, और एंड के लिए क्या लेके चलोगे आप, इंटरसेक्शन लेके चलोगे। इसके बाद बेटा मान लीजिए यहां ओनली एन ऑफ ए निकलवाएगा, ओनली एन ऑफ ए, तो आपको पता है केवल ये देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी हो गया, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और ये केवल यहां तक जो ए में है बी में नहीं है, वो आपको पता है ए माइनस बी कहलाता है, और जो केवल बी में है ए में नहीं है वो क्या कहलाएगा बेटा, बी माइनस ए कहलाएगा।
तो यहाँ एक फॉर्मूला ये भी यूज करेंगे हम, n ऑफ a इज इक्वल टू क्या बनेगा, n ऑफ a माइनस b और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये फॉर्मूला बनेगा। ये पूरा n ऑफ a हो गया बेटा, देखो ये पूरा आपका n ऑफ a हो गया। तो इस n ऑफ a के लिए मैंने क्या किया था, एक तो a माइनस b लिया है और इस a माइनस b में a इंटरसेक्शन b को ऐड कर दिया है मैंने, तो ये n ऑफ a आ गया आपके पास। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला जो यूज करना है, ये दूसरा फॉर्मूला आपने यूज करना है। और एक थर्ड फॉर्मूला की आपसे ओनली n ऑफ b निकलवाएंगे, आपसे वैल्यू n ऑफ b की निकलवाएगा। तो n ऑफ b की वैल्यू के लिए आप इसको लेके चलो n ऑफ b माइनस a, और इसमें आप इसको जो ऐड कर दो a इंटरसेक्शन b को, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये आपके पास क्या आएगा, n ऑफ b आ गया। तो यहां आपसे पूछेगा बेटा वो कि ओनली a या कहे इन a बट नॉट b, तो क्या मतलब हुआ इसका, दो चीजें हैं आपके पास, उसमें आपसे कह रहा है ओनली a, इसका मतलब केवल a में है b में नहीं है, या फिर ये लैंग्वेज लिख दे इन a बट नॉट b, कि केवल a में हो b में नहीं हो। तो इसके लिए आपने क्या यूज करोगे, a माइनस b। आगे बेटा समझ में, ये a माइनस b आपने कब लेना है, जब आपसे ओनली a दे या a बट नॉट b देगा, तब आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, a माइनस b। और ओनली b कहे आपसे, ओनली b कहे या फिर कहे b बट नॉट a, तो यहां क्या लोगे आप बेटा, ओनली b, केवल इसमें है b में, ये वाले b में है बट नॉट a में नहीं है, ये a था यहां तक, इसमें नहीं है b में है, तो b बट नॉट a, तो यहां क्या लेके चलोगे आप, b माइनस a। तो बेटा ये दोनों समझ में आ गए, a माइनस b कब यूज करना है, a माइनस b का मतलब होगा ओनली a बट नॉट b, ओनली a या फिर a बट नॉट b। और b माइनस a कब लेना है बेटा, b माइनस a तब लेना है जब या तो दिया मिले ओनली b दिया मिले आपसे, या फिर क्या लिखा मिले आपसे b बट नॉट a, उस केस में हम क्या लेके चलेंगे, b माइनस a। तो ये तीन फॉर्मूले हो गए बेटा जिनके ऊपर आज हम पढ़ेंगे, इन तीनों फॉर्मूलों से हम अब क्वेश्चन करेंगे। और मैं अब आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो किस कैसे सोल्व करते हैं।